Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23421050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, साथ ही नजर डालते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों पर। दिन शनिवार का है और आज के दिन हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं, आप चाहें तो शेयर मार्केट से संबंधित, अर्थ जगत से संबंधित, देश की इकोनॉमी से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23770106। किसी भी नंबर पर फोन करें, अपने सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली। शरद, बहुत बहुत स्वागत आपका। वार्म वेलकम शरद। धन्यवाद हर्ष, थैंक यू सो मच राजेश, और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन। And now let's begin today's edition of Market Mantra with the headlines in English. Ahead of Prime Minister's U.S. visit, the U.S. ambassador says the India-U.S. bilateral talks will revolve around 4 P's: peace, prosperity, planet and people. Power and New and Renewable Energy Minister meets EU delegation, explores strengthening of cooperation under EU-India Clean Energy and Climate Partnership. And Wall Street indices end sharply higher on optimism about debt ceiling. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले भारत में अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि भारत अमेरिकी द्विपक्षीय संबंध 5 पी यानी पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट और पीपल के इर्द गिर्द मजबूत हो रहे हैं। ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने यूरोपीय संघ प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। भारत यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण पार्टनरशिप मजबूत बनाने पर दिया जोर। और अमेरिकी बाजारों में आज अच्छी खासी बढ़त। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा है कि आज पूरी दुनिया भारत और अमेरिका की ओर देख रही है और इन दोनों बड़े लोकतांत्रिक देशों के सामरिक संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच अगले महीने की 22 तारीख को अमेरिका में होने वाली मुलाकात और श्री बाइडेन की सितंबर में होने वाली वार्ता में शांति, खुशहाली, पृथ्वी और जनता के मुद्दे प्रमुख होंगे, यानी 5 पी। श्री बाइडेन इस वर्ष सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान श्री बाइडेन दिल्ली के अलावा देश में कुछ अन्य जगहों की यात्रा भी कर सकते हैं। श्री एरिक ने हैदराबाद में संवाददाताओं से कहा कि भारत और अमेरिका के मैत्रीपूर्ण और गहराते संबंधों की ओर पूरी दुनिया की नजरें हैं। श्री एरिक ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, जिनसे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों का सैन्य अभ्यास सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। श्री एरिक ने कहा कि भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित और खुशहाल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। बत्रा जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बत्रा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं शरद जी से। सर जी नमस्कार। सर नमस्कार सर, मुझे पूछना था कि मैं 2 बार गया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कि मैं पीपीएफ मेरा वो है सीनियर सिटीजन अकाउंट। जी हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी। 30 लाख रुपए जमा कराना था, कह रहे थे
15 लाख मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, क्या मैं 15 लाख उसी अकाउंट में जमा करा सकता हूँ या नया अकाउंट खोलना पड़ेगा? 15 लाख बत्रा साहब, पीपीएफ अकाउंट की जो लिमिट होती है 1 साल की, वो 1.5 लाख रुपए होती है। तो आपने 1.5 लाख 15 साल का अकाउंट होता है, और जब 15 साल पूरे हो जाते हैं तो इसके बाद इसको 5-5 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। तो मुझे नहीं पता, 20 लाख रुपए तो पीपीएफ अकाउंट में वैसे ही नहीं जमा हो सकते। मुझे लग रहा है कोई थोड़ा सा कहीं हो सकता है आपके बोलने में, अकाउंट का नाम बोलने में फर्क आ रहा होगा। शायद आपका सीनियर सिटीजन अकाउंट, हाँ शायद आपका सीनियर सिटीजन अकाउंट का है, तो बिल्कुल आप उसमें ही टॉप अप कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, उसकी लिमिट बढ़ गई है। आप ये शायद गलती से पीपीएफ बोल गए, उसकी अब लिमिट बढ़ गई है। बिल्कुल आप उसी अकाउंट को आगे टॉप अप करा सकते हैं, आपको दूसरा अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ेगा। आप वहां बैंक से संपर्क करिए, उनको बताइए कि नई लिमिट के अंतर्गत मेरा इसमें टॉप अप करिए। बिल्कुल आप समझ में आ गया मेरे ख्याल। आप सीनियर सिटीजन को धन्यवाद हर्ष का, जिन्होंने इस बात को पकड़ा के उन्होंने उनका मतलब सीनियर सिटीजन का। मतलब दोनों ऑप्शन आपके साथ है, या तो उसी अकाउंट को टॉप अप ये करा सकते हैं 30 लाख तक, या दूसरा खोल के 15 लाख और जमा कर सकते हैं। दूसरा खोलने की मैंने ज्यादातर बैंकों से बात करी, वो ये कह रहे हैं कि किसी को 2-2 अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। जब आपका अकाउंट ऑलरेडी है और सरकार ने एक नीति के तहत इसको लिमिट को बदला है, तो आप उसी को टॉप अप कर दीजिए, वो एक ही बात है जी। From Ghaziabad, we are joined in by Vinod Kumar. A warm welcome, Vinod. Please go ahead with your query. सर, मेरा सवाल ये है, जो ईपीएफओ का हायर पेंशन स्कीम के जो बात चल रही है जी, उसके बारे में क्लियरिटी नहीं आ रही। ईपीएफओ क्लियर नहीं कर रहा है कितना पैसा हमारा वो एडजस्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट कितना पेंशन देंगे, तो ये कब तक क्लियर हो जाएगा? विनोद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस पे धीरे धीरे करके क्लैरिटी आ रही है, अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, इसमें जो ईपीएफओ है वो लोगों से सुझाव आ रहे हैं, कुछ लोगों की समस्याएं आ रही हैं। जो लोग बड़ी उम्र के हैं, जो लोग रिटायरमेंट के आसपास हैं, उनको इसमें कुछ लाभ दिख रहा है। जो लोग यंग हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। आपने ठीक कहा, मुझे लग रहा है आने वाले 1-2 महीने के अंदर विनोद जी इस पे और स्पष्टता आ जाएगी। आपने जो बात पकड़ी है वो बिल्कुल ठीक है कि कितना लाभ होगा, कितना ज्यादा आप जाएं जब आप एनपीएस के तहत कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो मुझे लग रहा है मैं राजेश और हर्ष को भी ये बात बताना चाहूंगा कि पेंशन की जो पूरी प्रणाली है भारत में, उसमें बहुत बड़ा चेंज लाया जा रहा है। हमने देखा कि जो सरकारी एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी पेंशन के नियम अभी बदले जा रहे हैं, जो उनको भी एनपीएस के अंदर लाया जा रहा है देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए। पर विनोद जी, मैं आप ही पे वापस आता हूं, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ 1-2 महीने के अंदर मुझे लग रहा है इसमें जो बिंदु अभी रह गए हैं स्पष्ट होने से, आपको धीरे धीरे उन पे स्पष्टता। ये जो विलंब है ये इस कारण से है कि लोगों के फीडबैक मंगाए जा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया इस पे मंगाई जा रही है कि जैसे जैसे प्रतिक्रिया आ रही है उस हिसाब से ईपीओ अपना रिस्पांस दे रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं और इतना बड़ा ये फंड है कि वो जल्दबाजी में कोई भी इस पे निर्णय नहीं लेना चाहते। जी, What do you expect from the Prime Minister's visit to the US? The entire world is looking at the US and India. I think US is the oldest democracy. India is the largest democracy. So there is a natural connection between the two countries. That's what the the news item when you were reading, that's what the American ambassador to India has said. So I think the 4 P's which he's spoken of, but I think the biggest takeaway would be India-US military relations and India-US economic relations. Those will be 2 biggest focal points. Of course, there's climate, there are cultural relations and so and so. But I think these 2 would be, looking at the geopolitical situation today, looking at the China-US relations, I think US will definitely want India to be on its side. Despite India's varying opinions about NATO and other stuff, India not stopping import of oil from Russia and so and so. But I think US respects that. And that is the good part, which I think we saw President Joe Biden talking to Prime Minister Modi when he was there. He said, "You're giving me a problem because everybody wants to have dinner with you." So I think that only speaks volumes about the fact that how popular India is. Of course, the Indian Prime Minister is of course very popular, but India as a country has become very popular. I travel abroad for work, and I find there's a lot of respect, lots of difference in the respect that Indians get. Well, we never used to be there before. So I think America also appreciates that fact, and you're going to see that difference as these meetings conclude, Rajesh. Okay. From Bangalore, we are joined in by N.R. Prasad. A warm welcome, Mr. Prasad. Please go ahead and ask your question. Good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. 2 questions. Question number 1. In the service sector, for the financial year ended 2023, Q4 service sector alone did almost about 4.9% out of estimated maybe 6.5%.
would it the same figure would hold for the financial year 24 also? And if yes, which are the in service sectors we can invest money? Question number 2, in the income tax, suppose I am holding, say about 10 lakhs of total shares. I traded only about for say 20%, 2-3 lakhs only I held. What is the declaration I have to make? Even if applicable for the capital gains, whether only what's the traded I have to declare, or the entire asset I have to declare in the income tax? Okay, Mr. Prasad, very relevant questions, both of them. Your first question pertains to forecast on the service sector for the coming year. Well, I would like to inform you that that India's total GDP comprises of 55 to 60% now of service sector. So service sector, India has got a very strong proposition there. India's strength lies in service sector, whether it's IT, whether it's BPO, whether it's KPO, any other services which are being given in India. So I think I see, because India is full of talent, India has got a very, very large youth population. 65% of our population is below 35 years of age. And they are all very talented, especially people coming from tier 1, tier 2, 3 cities. Now even I find the people from villages also trying to groom their skills. So I see a very strong growth, Mr. Prasad, of service sector in the years to come. Very difficult to put a number, but I think if other things remain constant, it's going to be better than previous years. Your second question pertains to income tax. Yes, you need to only declare the transactions done. You need not be worried about the total amount held in your demat account. If your total portfolio is 10 lakhs and you only traded in 2 to 3 lakhs, which is 20 to 30%, and you made long-term capital gains, I hope and pray and wish that you make profits. So you only have to declare profits. You need not be worried about what is silently lying in your demat account. Your recommendations to invest in service sector? Well, I would put my bets, although I would suggest to keep it for long term. And service sector companies, as far as stock exchange is concerned, core service sector companies are very limited. Although if you look at IT services or ITES, which is called Information Technology Enabled Services. So I think IT sector went through pressure. Now we've seen the Nasdaq going at touching one of its highest in last 1 year. So they've started picking up again. So I think any dip in the IT sector or service sector should be picked up by investors in an SIP format. That's my recommendation. Moving on, Shankar joins us from Bhopal. A warm welcome, Shankar. Please ask your question. Good evening, sir. Good evening. Inflation peak कर गया है, या inflation has already peaked and is going likely to come down, and interest rates are moving. And what is in this scenario future for non-banking finance company and housing finance company? Are they now right? Is it now right time to start thinking about buying house in this sector? Thank you. Inflation, Shankar, if you look at the global situation right now, seemingly it has peaked, and we saw inflation coming down to 4.7% in the month of April in India as well. Even in US, and although US yesterday's number was slightly higher, but in other parts of the world it seems like things are settling down. However, having said that, I would like to say, Shankar, that the geopolitical situation is very, very fluid and sensitive. So although it's on a downward slide now, but God forsake if something happens, you might again see a U-turn. But for now, it seems like it has peaked. It's very difficult to predict what's going to happen tomorrow. Your second question was regarding the NBFCs and housing finance company, where the way housing sector is booming in India, whether for affordable housing, luxury housing has been doing exceedingly well. So I think housing finance companies in the long term, they seem to be a good bet. So you can buy on dips, although in the last couple of years, housing finance companies may not have done that great. But if somebody is holding for a long term, I think it's good. So the way banking sector, Shankar, has done well in the recent past, I think NBFCs and housing finance companies are going to follow suit. So if you can buy them on dips, keep them for a longer term, Shankar, I think they're going to give result. But then whenever I say something like this, I have to assume and presume and give a disclaimer that we have to, when I say this, somebody can come and say that you recommended housing finance company, look what has happened. So I have to assume that other things remain constant. There's a term in economics we used to use, ceteris paribus, which means that other things remain constant. If that doesn't happen, well, I think it should turn out to be a good bet for you, Shankar. मुंबई चलते हैं, रत्नाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. रत्नाकर जी, सवाल पूछ लें प्लीज. हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. एक पहला सवाल है कि टीडीएस एंड टीसीएस में क्या फर्क है, टीडीएस एंड टीसीएस. और दूसरा सवाल है कि ये न्यू पेंशन स्कीम एंड ओल्ड पेंशन स्कीम का जो
स्टेट गवर्नमेंट में विवाद चल रहा है, तो उसमें न्यू पेंशन स्कीम अच्छी है कि पुरानी भी ओल्ड पेंशन स्कीम फिर चालू? रत्नाकर जी, मैं टोक रहा हूँ, ये पीडीएस पीसीएस आप किसको कह रहे हैं? क्योंकि शॉर्ट फॉर्म टीडीएस और अच्छा, टीडीएस और टीसीएस पूछे, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ओके, देखिए मुझे क्षमा करें, मुझे पीसीएस पीडीएस समझ नहीं आता। एक्चुअली होता क्या है कि आजकल एब्रीविएशन इतने चल रहे हैं, मैंने किसी को सुना वो कुर्ता पजामा को केपी बोलते थे तो इसलिए मुझे भ्रम हो जाता है कई बार। देखिए, टीडीएस होता है रत्नाकर जब आपको पेमेंट की जाती है और सोर्स के ऊपर उसको काट लिया जाता है, यानी कि अगर आपको 100 रुपए मिलने हैं और उस पर 5% काटना है, आपको 95 मिलेंगे। और टीसीएस होता है कि आपको 100 के 100 मिलेंगे, पर ये जो कलेक्ट कर रहा है, मतलब मान लीजिए आपने जैसे मैं उदाहरण देता हूं, सेकंड हैंड आपने गाड़ी खरीदी, अगर वो गाड़ी 10 लाख से ऊपर की है, मान लीजिए 12 लाख की गाड़ी है, तो उस पर जो आपको गाड़ी बेच रहा है वो आपसे उसके अतिरिक्त कलेक्ट करेगा। उसको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहते हैं, इसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं। दोनों में ये फर्क है, पर दोनों का इफेक्ट एक फॉर्म 26AS होता है, उसमें दिखाई देता है, टैक्स पेयर उसका क्रेडिट ले लेता है। दूसरा आपने पूछा ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छी है, नई पेंशन स्कीम अच्छी है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम ऐसा माना जा रहा था कि देश के लिए, देश की आर्थिक और खासकर राज्यों की जो आर्थिक हालात हैं उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेंशन दी जा रही थी और उससे विकास के कार्य रुक रहे थे, जो नए रिक्रूटमेंट सरकार में थे उस पर फर्क पड़ रहा था, इसलिए न्यू पेंशन स्कीम लाई गई। पर मुझे लगता है इस पे अभी भी डायलॉग चल रहा है, बहुत सारे राज्यों ने इस पे विचार विमर्श किया है, विपक्ष की ओर से कुछ निर्णय लिया गया, सरकार की तरफ से भी बयान आए, हम इस पे पूर्ण जहां जहां जैसा जरूरत होगा, जैसे हालात होंगे, इस पे निर्णय लिया जाएगा। जो मुद्दा मैं राजेश और हर्ष की इजाजत से कहना चाहूंगा, जो मुद्दा जिसमें राजनीति होती है, मैं उस पे थोड़ा सा अपना ओपिनियन रिजर्व रखता हूं, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट ओपिनियन शो है, यहां पर सिद्धांतों को करा जाता है, तो जहां राजनीति होती है थोड़ा हम इस शो में उसको बाहर अलग रखते हैं। और टीडीएस टीसीएस की बात हो रही थी, इस पे हमारे और भी कई बार श्रोता पूछ चुके हैं जी। टीसीएस के बारे में ये भी है कि आप 10 लाख से ऊपर का जो सामान खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, ये जिम्मेदारी बेचने वाले की होती है कि वो जमा करे, लेकिन जो दे रहा है, जो खरीद रहा है, वो उसको क्लेम कर सकता है, वापस ले सकता है। वही मैंने कहा, जो 26AS होता है जी, टीसीएस और टीडीएस दोनों उसमें जाके, मैंने 26AS को बड़ा अच्छा नाम दिया है राजेश हर्ष, उसका मैंने नाम रखा है 26 आमना सामना AS, यानी कि आपका अपने टैक्स से आमना सामना हो जाता है। तो बिल्कुल दोनों के दोनों उसमें दिखाई दे जाते हैं, आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, फालतू कट गया तो आप उसका रिफंड भी ले सकते हैं। SPS Jain from Greater Noida joins us. A warm welcome. नमस्कार जी। जी। फर्स्ट स्मॉल क्लैरिफिकेशन जी। अभी बताया गया था, किसी सज्जन ने पूछा था कि उनके कैपिटल गेन के ऊपर केवल इंफॉर्मेशन दी जाएगी या जितना टोटल उनके पास शेयर होल्डिंग है उनकी भी दी जाएगी। एज पर माई स्मॉल इंफॉर्मेशन, अगर आपका इनकम इन ए ईयर इज मोर देन 50 लाख, देन यू हैव टू गिव द डिटेल ऑफ ऑल योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑल्सो। आई मे नॉट बी करेक्ट, बट जैन साहब आपकी इजाजत हो तो मैं जवाब दे दूं? नहीं, और दूसरा सवाल तो मैं नहीं दूं, चलिए ठीक है। अभी इस सिचुएशन में जबकि वॉर यूक्रेन का पता नहीं कब खत्म होगा, तो अभी हमारा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में के क्या प्रोस्पेक्ट्स? अच्छा ठीक, चलिए जैन साहब, अब आपकी इजाजत है तो मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपकी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू पुट माय अप्रिसिएशन ऑन रिकॉर्ड। पर हम जब बात करते हैं जैन साहब, तो हम 50 लाख से ऊपर वाले हमारे जो श्रोता हैं वो सभी श्रेणी से आते हैं। जो 50 लाख से ऊपर के श्रेणी वाले हैं, जिनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज आयकर के दृष्टि से 50 लाख से ऊपर है, वो बहुत कम हैं गिनती में। हमारे श्रोता जो हैं वो सभी श्रेणियों से आते हैं। 50 लाख वाले भी हैं, आपके जैसे जरूर हैं, आपका तो मैं उम्मीद करता हूं 50 लाख से ज्यादा है, तभी आपको ये जानकारी है। और क्षमा चाहते हुए ये मैं बात बोलना चाहूंगा, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आपकी 50 लाख से ऊपर है तो आपको एक शेड्यूल अलग से होता है आयकर में, उसका आपने देना। दूसरा, आपने सोने की बात करी, तो मैं तो सलाह देता हूं सोने के साथ सो जाना है। सोने के साथ सो जाने से मेरा मतलब है कि आप इसको लंबी अवधि के लिए लेकर रखें। मुझे लगता है, देखिए, सोने की बदकिस्मती से सोने की दोस्ती किस चीज से है? सोने की दोस्ती है मिसाइल से, सोने की दोस्ती है बॉम्ब से, सोने की दोस्ती है अशांति से, सोने की दोस्ती है रिसेशन से। तो ये सब चीजें जब कहीं दूर दराज भी दिखाई देती हैं तो सोने में हलचल शुरू हो जाती है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो इस टाइम है, जो लंबी अवधि के लिए सोना ले रहे हैं, मैं बहुत टाइम से सोने पर बात करता रहा हूं, मुझे लगता है उन लोगों को फायदा भी होगा। जब मुझे याद है 49,000 का था, हम यहीं इसी कमरे में बैठे थे स्टूडियो में, और मैंने उस समय बोला था आज देखिए आप सोना 60,000 रुपए है। तो उस समय जिसने मार्केट मंत्रा को, मैं समझता हूं कोई एक बर्फी लड्डू का डिब्बा जरूर आना चाहिए था, जिनको लाभ हुआ होगा। पर अगर आप जैन साहब इसको लंबी अवधि के लिए रखेंगे, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, सोना ऊपर जाएगा यहां से।
हमारे एक एक्सपर्ट हैं जो शरद कहते हैं कि 1 लाख तक जा सकता है। बिल्कुल, मैं भी इसी को बोलता हूं, पर मैं बोलने में थोड़ा हिचकिचाता हूं, क्योंकि मान लीजिए 1 लाख, क्योंकि सोना क्या है, वॉलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। मैंने बोला 60 पे, कल को 55 पे आ गया, वो कहेंगे हमने तो। लेकिन साथ में आपने ये भी बोला है कि सोना लेकर सो जाना है, लंबी अवधि को देखें, अगर सो जाना है मतलब भूल नहीं जाना है। सोते आप कितनी देर हैं, 5 साल 10 साल किसी भी अवधि में देखें तो ग्राफ बड़ा ही मिलेगा। सोने का रिटर्न बहुत अच्छा रहा है। गुंजन कुमार हमारे साथ हैं, दिल्ली से जुड़े हुए। गुंजन, सवाल पूछ लें। सर, मैंने कुछ शेयर लिए थे जी, वो कंपनी के शेयर डीलिस्ट हो गए जी, कि एक ऐसी कंपनी थी ESL इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, जिसको वेदांता ने टेक ओवर किया है जी, के बाद भी वो डीलिस्ट हो गई। एक इजिक्टा मार्केटिंग है, तो ऐसे शेयर में कैसे ऐसे हो जाता है, और इस पे सेबी क्या कोई कार्रवाई नहीं करती है सर? देखिए गुंजन जी, हम यहाँ कंपनी विशेष की बात तो नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपकी उस विशेष कंपनी के ऊपर कमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, ना जिस ग्रुप ने लिया है उस पर कमेंट कर पाऊंगा। पर अगर डीलिस्ट हो जाते हैं तो, और शेयर धारकों को अगर इससे हानि होती है, इससे नुकसान होता है, तो बिल्कुल मुझे भी उतना ही बुरा लगता है कि निवेशकों का खून पसीने की कमाई, और वो कल को शेयर्स को बेच नहीं पाते हैं, डीलिस्ट हो जाते हैं। तो मेरी आपको सलाह ये है गुंजन जी, क्योंकि इसको एक अच्छे ग्रुप ने टेक ओवर किया है, तो आप जो उसका कंपनी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट होता है, जो सेक्रेटरी या रजिस्ट्रार भी बोलते हैं उसको कंपनी का, आप उससे संपर्क करें। रजिस्ट्रार, मेरा रजिस्ट्रार और कंपनी से मतलब नहीं है, ये रजिस्ट्रार जो शेयर्स का रजिस्ट्रार है, आप उनसे संपर्क करें गुंजन जी। और उनसे जब आप संपर्क करेंगे, हो सकता है कोई बाईबैक स्कीम हो, या इसके बदले में उस ग्रुप के दूसरे शेयर मिलने वाले हो, या कोई प्रक्रिया चल रही हो इनके बदले में एक्सचेंज ऑफर की। तो आप अभी उम्मीद ना छोड़ें, मैं आपको सलाह दूंगा, एक बार आप उनसे संपर्क करें, और संपर्क और करने के बाद हो सकता है कि आपके ये पैसे रिकवर हो जाएं। और जब रिकवर हो जाएं तो हमें एक बार बताइएगा जरूर, हमें बड़ी खुशी होती है, किसी का नुकसान की भरपाई हो जाए, हर्ष, या किसी को मुनाफा हो जाए, हमें लगता है मार्केट मंत्रा का मंत्र जो है वो काम कर गया। रवि मुंबई से जुड़े हुए। रवि, सवाल पूछ लें प्लीज। हेलो, नमस्कार मार्केट मंत्रा जी। नमस्कार जी। कोई नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, इसमें से मैं भी एक हूँ जो अभी आप बता रहे थे रिकवरी, मेरा भी रिकवरी हुआ है आप लोगों की सलाह से जी। सर, मुझे ये जानना है, अभी अच्छे कुछ 4 सेक्टर बता दीजिए, और जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं जी, और मार्केट कमेंट्री अच्छी है, मैनेजमेंट बैकग्राउंड अच्छा है जी, तो वो स्टडी करने की प्लेटफॉर्म है जिसको जाके हम पता कर सकते हैं अच्छी कंपनियां हैं इन्वेस्टमेंट। देखिए रवि जी, हम यहाँ कंपनी की बात तो नहीं करते। पहली बात, आपके भी अगर शेयर डीलिस्ट हुए हैं तो आपके लिए भी मेरी पूरी मुझे इस बात का अफसोस है कि आपका नुकसान अगर हुआ है या होने लगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि पैसे आपके आ जाएं। देखिए, कंपनी को जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जब ब्लू चिप की बात करते हैं, कंपनी के बारे में रिसर्च पूरी करनी चाहिए। ये भी हमें इसमें से एक हिडन मैसेज मिलता है। और यही आपका दूसरा सवाल भी है कि कौन से 4 सेक्टर्स, तो आप अगर सेक्टर्स में बताना चाहूं, मैं डिफेंस सेक्टर का पहले नाम लूंगा। उसके बाद मैंने अभी आईटी की बात करी थी। आईटी मुझे लगता है भले ही कुछ समय से प्रेशर में रहा हो, पर लॉन्ग टर्म के लिए आईटी अभी भी अच्छा है। एक मैं एफएमसीजी की बात करूंगा। एफएमसीजी सेक्टर मुझे लगता है ऑल सीजन सेक्टर है। कभी भी इसमें आप तेल, साबुन, शैम्पू, ये कभी भी चाहे अच्छे वक्त हो या बुरा वक्त हो, इसको आप इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे। आप शेव, आपको भी हर्ष, मैं उम्मीद करता हूं रोज करनी पड़ती होगी। राजेश तो मुझे पता है रोज करते हैं। तो इसलिए ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको हमेशा ही ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एनर्जी सेक्टर में जाएं या इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जाएं, ये चौथा सेक्टर में यहां पर रवि जी नाम लेना चाहूंगा। कंपनी स्पेसिफिक हम यहां पर बात नहीं करते हैं जी। Moving on, the Power and New and Renewable Energy Minister R.K. Singh met EU delegation, explored strengthening of cooperation under EU-India Clean Energy and Climate Partnership. India and the EU agree to work towards providing energy access to energy-poor populations. Power and New and Renewable Energy Minister said, India is looking for friends and partners who believe in going green as fast as possible. Executive Vice President of European Green Deal today told the global efforts need to bring down price of storage to make round-the-clock renewable energy viable. The discussion touched upon energy efficiency, renewable energy, including solar and offshore wind, green hydrogen, energy storage, diversification of global supply chain for energy sector, the International Solar Alliance, India's presidency of the G20, and how India and EU can partner each other on the clean energy transition. Also, the US stocks finished sharply higher on Friday as talks on raising the US debt ceiling progressed, while chip stocks surged for a second straight day on optimism about artificial intelligence.
After several rounds of talks, U.S. President Joe Biden and top congressional Republican Kevin McCarthy appeared to be nearing a deal to increase the government's $31.4 trillion debt limit for 2 years while capping spending on most items. The Nasdaq Composite Index rose 2.1%, the S&P 500 accelerated 1.3%, and the Dow Jones Industrial Average climbed 1%. दो कॉलर हमारे साथ हैं। पीके प्रजापति के पास पहले चलेंगे। आप जल्दी से सवाल पूछ लें प्रजापति जी, समय अब कम बचा है। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी एफडी 25 लाख की है और उसके अलावा मेरे बेटे की एफडी 20,000 की 2 है जी। तो G15 फॉर्म भर दिया, क्या मेरे बेटे को भी G15 फॉर्म भरना पड़ेगा? 15G या G15 जो भी फॉर्म होता है जी। 15G फॉर्म होता है प्रजापति जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो होता है नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए, और 15H होता है जो सीनियर सिटीजन्स का। तो अगर आप 60 साल से या उससे ऊपर आयु के हैं तो आप 15H रखिए, और अगर आपके जो पुत्र हैं वो भी टैक्सेबल नहीं है। ये उन्हीं के लिए होता है जिनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम होती है, जिससे कि बैंक ना काटे, उससे बाद में रिफंड वगैरह नहीं लेना पड़ता है। जी हाँ, आपके बेटे और आप दोनों फाइल कर सकते हैं, पर अगर आपकी इनकम जो टैक्सेबल थ्रेश होल्ड है उससे नीचे होनी चाहिए। मुनीश हमारे अगले कॉलर होंगे, मुंबई से हैं मुनीश। मुनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट मंत्रा में। जी, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे दो सवाल है। पहला सवाल है कि जैसे सभी को पता है कि यूएस विल नॉट डिफॉल्ट ऑन इटसेल्फ, तो देयर इज गोइंग टू बी एन एग्रीमेंट रीच्ड बाय 31st, फिर भी मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी क्यों है? और जो बाइडन ने जो हमारी क्वाड समिट थी ऑस्ट्रेलिया में उसको स्किप किया, तो व्हाट काइंड मतलब ऐसा लगता है कि अमेरिका इज नॉट वेरी सीरियस अबाउट द क्वाड। कोहली जी, आपका नहीं। मनीष देखिए, पहले भी आपकी शायद जो बात आई है इसी से आई है कि पहले भी कई बार ऐसे डेट सीलिंग की डेडलाइन आती है, फिर फाइनली एग्रीमेंट बन जाता है। इस पे हो सकता है इस बार बन जाए, पर ये इतनी खतरनाक सी चीज है कि बाई चांस नहीं बना तो मार्केट जो है बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होता है। छोटी सी बात पर अगर कहीं डर लगता है तो मार्केट डर जाती है, खुशी होती है तो मार्केट बहुत खुश हो जाती है। तो ये है बिल्कुल आपके मुंह में घी शक्कर। हम तो कहते हैं अगर आपको पहले से लग रहा है कि हो जाएगा, आप पहले व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि डेफिनेटली हो जाएगा, ये तो जरूर हो जाएगा। देखिए, क्वाड का 4 देशों का समूह है, पर अमेरिका में जो परिस्थितियां थी डेट सीलिंग की बहुत सेंसिटिव। अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट्स पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला सकती हैं। कहते हैं अमेरिका को छींक आती है, जुकाम लग जाता है दुनिया को। तो इस वजह से प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसको घर पर रह के और इस आंतरिक समस्या का समाधान करने का सोचा। तो आपके मुंह में घी शक्कर, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट्स फिर बल्ले बल्ले हो जाएंगी। पर अगर कहीं डिफॉल्ट होता है तो ये बहुत खतरनाक परिस्थिति बन सकती है। इस वजह से सारा सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है। Yogesh from Delhi is with us. Quickly ask your question, Yogesh. हेलो मार्केट मंत्रा टीम, नमस्कार सर जी को। नमस्कार। सवाल ये है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये इकोनॉमी के लिए एक गलत तरीके से इफेक्ट करता है? जी हाँ योगेश, समय कम है, मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। इसलिए क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है, पैसे का जो घुमाव होता है, पैसे का प्रचलन थोड़ा कम हो जाता है, तो और पैसा महंगा हो जाता है। पैसा महंगा होगा तो बिजनेस जब उधार लेके बिजनेस चलाते हैं तो पैसा महंगा हो जाएगा, तो उनकी जो नई इन्वेस्टमेंट है वो आनी बंद हो जाती है, लोन्स महंगे हो जाते हैं, बिजनेस का खर्चा बढ़ जाता है क्योंकि लोन महंगे हो जाते हैं। तो इसको एज ए टूल जो सेंट्रल बैंक है दुनिया भर के वो इस्तेमाल करते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो इसको टूल जब वो बढ़ाते हैं तो मार्केट को थोड़ा ठंडा करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। और हाल में आपने इसका जीता जागता उदाहरण देखा, पूरी दुनिया में हमें देखने को मिला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सैद्धांतिक तौर पे आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा दोबारा कॉल करिए, मैं इसको और विस्तार से बताऊंगा। समय कम है, मैं इसको मुझे लग रहा है कि राजेश और हर्ष इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा सा संक्षिप्त में रखें। जी बिल्कुल सही आपने बताया शरद, समय बल्कि खत्म हो गया है आज का। आप आए स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। और श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद राजेश हम देते हैं जिन्होंने हमें कॉल किया। Thank you for being with us, Sharad. And before we close the headlines once again, ahead of PM's U.S. visit, the U.S. ambassador said the India-U.S. bilateral talks will revolve around 4 Ps: peace, prosperity, planet, and people. Power and New and Renewable Energy Minister meets EU delegation, and Wall Street indices end sharply higher on optimism about debt ceiling. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.